फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि खाली बैठने और खाली रहने के कितने नुकसान हैं। सिर्फ खाली रहने से ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो जाती है, घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं खाली थी तो मेरी लाइफ कितनी बर्बाद थी वो मैं आपको अभी बताऊँगी। और देखिए, जब से मैं कुछ करने लगी हूँ तो खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, पैसे भी कमा रही हूँ और सब ठीक है। तो खाली होना ही एक सबसे बड़ा अभिशाप है, समझ लीजिए। तो अब मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपनी लाइफ का खालीपन को कैसे काम में लगाएं, किस तरह के काम करें और कैसे करें। तो फ्रेंड, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। बिस्तर मेरा बच्चों के जाने के बाद ही उठता है, क्योंकि देखिए सब कोई बिस्तर से एक साथ नहीं उठता है। तो इसी तरह घर परिवार मैनेज करना होता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना, ये सब मेरा हो जाता है। लेकिन बिस्तर साफ करना और कपड़े धुलना ये मेरे बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही होता है। तो मैं ऐसे ही अपने सारे काम करती हूँ। तो जो मैंने स्प्रे बनाया था वो मैं खिड़कियों पर डाल रही हूँ, मशीन पर डाल रही हूँ। क्योंकि देखो, मच्छर ऐसी ही जगह छुप कर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ रोज़ रोज़ तो हाथ जाता नहीं है। तो इसलिए मैं स्प्रे डालकर इसे साफ़ कर दूँगी। धुलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस स्प्रे में निरमा साबुन है, ना ही कुछ है। ये एक तरह का सैनिटाइज़र है। तो ऐसी जगह पे ज़रूर से डालें चीज़ें जहाँ मच्छर छुपते हैं और हाथ नहीं जाते हैं। तो जब भी अंधेरा होता है तो मच्छर निकल आते हैं और फिर ऐसी जगह पे जाकर छुप जाते हैं। तो देखिए, गर्मी का सीज़न है। अगर आपको बीमार नहीं पड़ना है तो आप अपनी हैंडमेड स्प्रे बनाइए, सैनिटाइज़र बनाइए और यूज़ कीजिए। क्योंकि मक्खियों मच्छरों का टाइम है, बहुत जल्दी बीमारी फैलती है। तो आज मैंने अभी नहाया नहीं है, कुछ नहीं किया है और बहुत लेट काम चल रहा है मेरा। क्योंकि आपको हमारे यहाँ का माहौल पता ही है। तो थोड़ी सी टेंशन है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, घर जाएं कि यहीं रहें। तो व्यवस्था भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, अभी पैसे भी नहीं है इतने, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं सबके घर में अपनी अपनी। लेकिन आपको पता ही है कि अब क्या होने वाला है। जो हमारा भारत का और पाकिस्तान का मामला चल रहा है, तो हम तो देखिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पे ही रहते हैं। तो हमें टेंशन है बहुत ज़्यादा कि अब हम क्या करें। और अभी बच्चों की छुट्टियां भी नहीं पड़ी हैं। अगर छुट्टियां पड़ गई होती तो हम चले जाते। वैसे तो अब इस महीने में छुट्टियां पड़ ही जाएंगी। तो सोच ही रहे हैं कि चले जाएं, पर क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग तो न्यूज़ देखते ही होंगे, आप लोगों को सब पता होगा। तो आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, मैं आज थोड़ा सा लेट ही नहाऊंगी क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। तो ये होता है, आज बच्चे छुट्टी पर हैं, क्या बोलते हैं, स्कूल में छुट्टी हो गई है। माहौल ठीक नहीं है ना यहाँ का। तो जहाँ भी पब्लिक होती है वहीं खतरा होता है। तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मतलब जहाँ पब्लिक होती है वो जगह ही बंद कर दी गई हैं। तो बस ऐसे ही है, थोड़े घर में टेंशन भी है कि क्या करें क्या ना करें। तो यही होता है। देखो, यहाँ जो बॉर्डर एरिया है ना, यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन कुछ भी हो और आम जनता, निर्दोष लोग ही पिस जाते हैं, बेवजह परेशान होते हैं। तो जितने भी बाहर के लोग रहते थे वो सब चले गए हैं अपने अपने घर, सिर्फ हम लोग ही नहीं गए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको बताएंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप डोरमेट इस तरह बिछाते हैं तो आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। मैं बताती हूँ कैसे। दहलीज पे कभी भी डोरमेट ना बिछाएं, क्योंकि जो भी आएगा उसी पे पैर पोछेगा घिस घिस कर, और कभी लक्ष्मी घर के अंदर नहीं आएगी। तो दहलीज के या तो बाहर डोरमेट बिछाएं या अंदर बिछाएं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं वास्तु से रिलेटिव, जो हमारे घर की बर्बादी का, परेशानियों का कारण बनती है। तो मैं सोचा आपको ये डोरमेट बिछाने का तरीका भी बताती हूँ। मैं कभी भी दहलीज पे नहीं बिछाती हूँ, या तो बाहर बिछाऊंगी या अंदर बिछाऊंगी। क्योंकि दहलीज पर रगड़ रगड़ के पैर पोंछना बहुत ही अशुभ, मतलब बुरा माना जाता है, घर में लक्ष्मी नहीं आती है। देखिए, जब दहलीज ही गंदी रहेगी तो कोई भी पॉजिटिव और भगवान हमारे अंदर कैसे प्रवेश करेंगे। इसीलिए आज से ध्यान रखिएगा, डोरमेट कभी भी दहलीज पे ना बिछाएं, चाहे वो अंदर की दहलीज हो या बाहर की। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड, हम ये बड़ा वाला निरमा का पैकेट ले लेते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ जाता है। तो इस बार हमने ले लिया था। तो फ्रेंड, आज मैं आपको ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड एक बात बताती हूँ। तो अगर आप लोग महंगे प्रोडक्ट लगाते हैं या नहीं लगा पाते हैं, देखिए सब कोई पैसे नहीं कमाता है। खर्च करने के लिए सबसे पहले पैसा होना चाहिए, चाहे वो पहनने से रिलेटिव हो या ब्यूटी से रिलेटिव हो। तो ये है मुल्तानी पाउडर, थोड़ा सा ही है, मैं आज ये फेस पे लगाऊंगी। लेकिन अगर आपके पास ये भी नहीं है क्रीम पाउडर की, देखिए अगर हम कमाते नहीं हैं तो फिर ये सब क्या बोलते हैं, फालतू के खर्च करने का हमारा कोई हक नहीं है। तो देखिए, मैं थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी बहुत खर्च भी कर लेती हूँ। मतलब मैं हस्बैंड को परेशान नहीं करती। अगर मुझे कुछ चाहिए है तो मैं अपना पूरा कर लेती हूँ। तो कमाना किस लिए और क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताऊँगी।
तो अगर आपके चेहरे पे काले दाग, झुर्रियाँ और भी दाग धब्बे जो भी हैं, मान लीजिए जो भी हैं, और आपके पास फालतू प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं हैं, और फालतू प्रोडक्ट खरीदने भी नहीं चाहिए, पैसे वेस्ट भी नहीं करने चाहिए। इतनी महंगाई के ज़माने में कुछ भी सस्ता नहीं आता है। तो मैं आपको एक अच्छा टिप्स बताती हूँ। आलू हर घर में होते हैं। आधे आलू को छील लीजिए, अच्छे से साफ़ आलू लेना, हरा आलू मत लेना। उसे छील के इस तरह घिस लेना, चाहे आप कूट लेना चाहे घिस लेना, एक ही बात है। इसका जूस निकालना। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी है तो इस जूस को मुल्तानी मिट्टी में डाल के फेस पैक बना लेना, और कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत है, ना पानी ना कुछ, ना गुलाब जल, कुछ भी नहीं डालना है आपको। आलू का ये जूस डाल लेना है मुल्तानी मिट्टी में। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लीजिए और अपना फेस पैक बना लीजिए। अगर आप पहली बार लगा रही हैं तो लगातार 3 दिन लगाइए, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। अगर मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो ये जो हमने घिस लिया है ना आलू, आप इसका स्क्रब कर लीजिए फेस पर। आपको दूसरी चीज़ कभी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी तेल क्रीम की प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ना ही किसी पैसे खर्च करने की। आप सिर्फ आलू का स्क्रब लगातार 3 दिन कर लीजिए। अगर आपको आपके चेहरे पे 100% रिजल्ट ना मिले तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा नुस्खा काम किया कि नहीं। लेकिन अगर आप पहली बार लगा रही हैं तो लगातार 3 दिन आलू का स्क्रब करना, आपका चेहरा ग्लो करेगा, 100% करेगा। आपके सारे दाग धब्बे झाइयाँ सब खत्म हो जाएंगी। और फिर बाद में आप 1 हफ्ते में करना, यानी लगातार 3 दिन करना इसका स्क्रब, और फिर आप हफ्ते हफ्ते करना। लेकिन करना ज़रूर ये है। मैंने इस तरह इसको घिस लिया है और इसका जूस निकाल लिया है, मुल्तानी में डाल दिया है। अब मैं इसका स्क्रब करूँगी अपने फेस पर। तो देखिए ये बहुत बहुत फ़ायदा करता है, हमारे चेहरे को एकदम नेचुरल ग्लो देता है, बहुत ही साफ़ करता है स्किन को। जो भी आपके बॉडी पार्ट गंदे हैं, चाहे एल्बो हो, पैर हो, एड़ियाँ हो, गर्दन हो, आप सिर्फ 5 मिनट स्क्रब कर लीजिए, आपको पहले दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इससे पहले कभी नहीं किया तो आप लगातार 3 दिन करो। देखिए अब इसमें कोई लागत नहीं है, हर घर में आलू होता है। बिना पैसे खर्च किए आपको 100% अपनी ब्यूटी रिलेटिव से लेके रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरी अपनी गारंटी है। तो फ्रेंड मैं कभी कुछ नहीं लगाती हूँ, मेरे पास सिर्फ एक कॉम्पैक्ट है चेहरे पे लगाने के लिए, बाकी मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। आपके सामने ही हूँ। मैं कभी अपनी ब्यूटी से रिलेटेड पैसे खर्च नहीं करती हूँ, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसे खर्च करके ही हम सुंदर दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे घरों में पुराने टाइम से हमारी दादी नानी यही नुस्खे यूज़ करते आई हैं और ये 100% वर्क करते हैं। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी भी नहीं है, आप एक बार ये आलू का स्क्रब लगा के देख लीजिए, फिर मुझे कमेंट करिएगा। ये 100% वर्क करता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे करो। फालतू के पैसे बर्बाद मत करो पार्लर में जाके प्रोडक्ट खरीद के, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। 4 दिन ग्लो रहता है, फिर सब हट जाता है। लेकिन ये जो हम घर पे करते हैं, बेसन से रिलेटेड, मुल्तानी से, आलू से, इस सब से रिलेटेड करते हैं ना, ये परमानेंट होते हैं और इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। तो फ्रेंड मैंने स्क्रब कर लिया है, मैंने फेंका नहीं था, जिसका जूस निकाला था उसका मैंने स्क्रब भी कर लिया है। देख लीजिए आप चेहरे पे मेरे ग्लो आ गया है और ये तुरंत रिजल्ट देता है। अच्छा ब्लीच का काम करता है, हमारी स्किन को टाइट एंड ब्राइट करता है, सारे दाग धब्बे झाइयाँ हटाता है। आलू 100% वर्क करता है, आप एक बार ट्राई करिएगा। ये हर घर में होता है, बिना पैसे लगाए आप अपनी ब्यूटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है चेहरे पे उसे दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने नहा लिया है, इसके बाद ही मैं ये सब कर रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाना था, पूजा पाठ करना था, इसलिए मैं नहा चुकी हूँ। अब लगाऊंगी मैं फेस पैक। तो मैंने इसमें ना ही गुलाब जल डाला है, ना ही पानी डाला है, मैंने आलू का जूस डाल दिया है, उसी से इसका मैंने बना लिया है। तो अब मैं लगाऊंगी इसको अपने चेहरे पर। तो अगर आप मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं तो आप अगर एक गलती करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होंगे, सिर्फ नुकसान होंगे। वो गलती ये है कि चाहे आप अपने चेहरे पे पतला लगाइए इसको, चाहे मोटा लगाइए, लेकिन इसको कब धोना है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग मुझसे जुड़े हैं, जानते हो आप लोग के, ना मैं फेशियल करती हूँ ना ही मैं ब्लीच करती हूँ, फिर भी मेरा चेहरा एकदम चमकते रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। मैं कभी अपनी ब्यूटी को लेकर पैसे खर्च नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो बहुत मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। जिनके घर में पैसे मतलब बेहिसाब होते हैं वही सब लोग, ये लोग वेस्ट करते हैं पैसे। मिडिल क्लास फैमिली की औरतें कभी भी अपने ब्यूटी से रिलेटिव अपने चेहरे पर या अपने बॉडी पार्ट्स पर कभी खर्च नहीं करती, क्योंकि वो जानती हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आँखों के आसपास नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो हमारी स्किन की पानी है, मॉइस्चराइज़र है, ये उसे खींचता है, ऑयल को खींचता है, ठीक है। ये जो हम लगाए हुए हैं मुल्तानी, ये सब कुछ खींच लेता है। तो हमें कब धुलना है इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत सारी बहनें नहीं जानती हैं
कि मुल्तानी मिट्टी अगर आप गलत तरीके से लगाएंगी तो बहुत नुकसान करते हैं। वैसे सही तरीके से लगाएंगी तो बहुत बहुत फ़ायदे हैं बेहिसाब, लेकिन एक गलत तरीके की वजह से सारे नुकसान ही नुकसान होते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि ऑयली स्किन पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। तो देखिए इतनी सूख गई है, यही है वो सीक्रेट टिप्स। अगर आपकी 80% मुल्तानी सूख गई है तो अब आप धुल लीजिए इसे। अगर आपने पूरा सुखा दिया तो आपकी जो चेहरे की रौनक है उसे पूरा खींच लेगा मुल्तानी मिट्टी, यानी कि आपका जो मॉइस्चराइज़र है उसे खींच लेगा और स्किन को सुखा देगा। इसीलिए इसको 80% गीला सुखाने के बाद हल्का हल्का गीला रहने दीजिए, फिर बाद में आप इसे तुरंत धोइए, पूरा बिल्कुल मत सुखाइए। यही एक टिप्स था, बहुत लोग नहीं जानते हैं और लगाए रहते हैं, चेहरा पूरा सूख जाता है, फिर स्किन हमारी ड्राई होने लगती है। तो जब थोड़ी गीली रहे तभी धो लीजिएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड, मैंने आंखों के आसपास नहीं लगाई थी और मुझे आंखों में डार्क सर्कल होते हैं क्योंकि कभी कभी मैं देर तक जागती हूँ और कभी कभी मेरा सिर दर्द भी होता है और देखो टेंशन भी बहुत होती हैं। लेकिन मैं ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, ना ही महंगी क्रीम यूज़ करती, ना ही कुछ करती हूँ। और आप देख लीजिए मेरा चेहरा एकदम साफ़ है, जो फोरहेड है, नोज है और चिक है यानी कि गाल एकदम चमक रहे हैं, शाइनिंग कर रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, अभी चेहरा गीला है, सिर्फ धोया है मुल्तानी मिट्टी। तो इसके पहले मैंने आलू का स्क्रब कर लिया था और आलू का जूस डाल के मैंने मुल्तानी मिट्टी लगा ली है। आपको यकीन नहीं होता, आप 2 से 3 दिन लगातार कर लो, फिर मुझे रिजल्ट बताओ। स्किन एकदम टाइट एंड ब्राइट होती है। कुछ भी मत लगाओ चेहरे पे, शुद्ध सरसों का तेल लगाओ, फिर भी आपके चेहरे को कोई नुकसान नहीं होगा। बस आप आलू का स्क्रब कर लो, ये 100% मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आलू का स्क्रब कर लेती हूँ। मेरे पास फालतू पैसे नहीं होते हैं खर्च करने के लिए, तो देखिए मैंने तो कर लिया है। मैं अपने चेहरे पे खाली ये कॉम्पैक्ट लगाती हूँ जो 70 रुपये का है। मैं जहाँ भी जाती हूँ बस यही लगाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लगाती, ना ही पैसे खर्च करती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये बहुत ही अच्छा तरीका था ब्यूटी से रिलेटिव। 5 मिनट अपने चेहरे को रोज़ दे दो, 4 से 5 दिन, आपको देख लीजिएगा आपको कितना फ़ायदा होता है। तो पहले बच्चे सुबह स्कूल गए नहीं थे, फिर अचानक से फ़ोन आ गया कि आज बच्चों को स्कूल भेज दो, कहीं जाना है गेम्स के लिए, तो कैरम खेलने के लिए जाना था। तो थोड़ी देर के लिए ही गए थे बच्चे, दूसरे स्कूल के साथ खेलना था, दूसरी टीमों के साथ थोड़ी देर के लिए गए और वापस आ गए। माहौल ठीक नहीं है यहाँ का, इसलिए शायद बच्चों की छुट्टियाँ भी अब पड़ जाएंगी और वैसे भी गर्मियों की छुट्टियाँ भी पड़ने वाली हैं। थोड़ी देर में ही बच्चे आ गए हैं, बाहर बहुत धूप और गर्मी है, माहौल भी बहुत ख़राब है। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग क्या करें, हमें एमपी जाना चाहिए कि यहीं रहना चाहिए। और अब बच्चों की छुट्टियां भी आने वाली हैं तो क्या करें हम लोग, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस अभी थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम है, इसलिए हम कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चेहरे पर सिर्फ छोटे छोटे तिल हैं, बस उन्हीं के दाग धब्बे हैं और कोई दाग धब्बा नहीं है। मेरी स्किन एकदम साफ़ सुथरी है, नीट एंड क्लीन है, क्योंकि मैं आलू का स्क्रब कभी कभी करती हूँ। और आज तो मैंने मुल्तानी मिट्टी भी लगा ली है। तो चलिए किचन से रिलेटेड एक टिप्स बताती हूँ। देखिए पराठे तो हर घर में बनते हैं और पराठे बनाते हैं तो चूल्हा तो गंदा हो ही जाता है, तेल गिर ही जाता है चम्मच से, कटोरी में भी रखना पड़ जाता है। तो आज मैं आपको एक अच्छा टिप्स बताती हूँ, हैक्स बताती हूँ, इसे 100% आप ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये खाली बोतल हर घर में होती ही है, जैसी भी है आपके पास, जितनी बोतल आपको यूज़ करनी है, छोटी बड़ी वो करिएगा, लेकिन छोटी बोतल ठीक रहती है। तो इसके ढक्कन में हम एक छेद कर लेंगे छोटा सा कील से, क्योंकि देखिए बड़ी बोतल से तेल डालो तो गिरने का डर इसलिए रहता है क्योंकि बोतल भरी होती है, और कटोरी में तेल डालो तो पराठा पे डालते समय चम्मच से तेल गिर जाता है, चूल्हा बहुत गंदा हो जाता है। तो ये है ये बोतल, मैंने इसमें जो छेद कर दिया है ढक्कन में, इसमें हम भर लेंगे तेल थोड़ा सा। अब ये बोतल अगर गिर भी जाती है तो इसका तेल नहीं गिरता है, क्योंकि इसका जो छेद है, होल है, वो बहुत छोटा सा है। अब आप चाहे जितनी बार इसे उठाओ पटको, ना तेल गिरेगा ना ही आपके चूल्हा पे तेल गिरेगा। अभी मैं आपको पराठा बना के भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा वर्क करता है। तो देखिए मेरे चैनल पे आपको मेरे ब्लॉग में कभी भी कुछ गलत देखने नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, लाइक सब्सक्राइब किया करो। तो देखिए पराठे बनाने कितना आसान है, एक बूंद भी तेल नहीं गिरता है, आपके सामने ही है। तो मैंने अभी बच्चों के लिए थोड़े से पराठे बनाने थे, बच्चे जल्दी आ गए हैं, मैंने जल्दी से पराठे ही बना दिए डायरेक्ट, क्योंकि सुबह रोटी सब्जी थी तो मैंने सोचा अभी पराठे खिला देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये टिप्स। आप देख लो, जितनी बार आप जितना तेल डालना चाहो उतना ही गिरेगा, कम डालो तो कम, ज़्यादा डालो तो ज़्यादा, मतलब एक बूंद भी एक्स्ट्रा नहीं गिरेगा तेल। अगर ये सीसी गिर जाए तो तेल नहीं गिरेगा, चूल्हे पे भी तेल नहीं गिरेगा, और बस रख दो, टेंशन ही नहीं होती। क्योंकि कई बार कटोरियों में तेल बच जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये हैक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।
तो मैं बच्चों के साथ ही दोपहर में खाना खाती हूँ। आजकल स्कूल जल्दी हो गए हैं, 8 बजे से 2 बजे तक है, लेकिन आज तो थोड़ी देर के लिए ही गए थे, लेट गए थे और जल्दी आ गए थे। तो माहौल ठीक नहीं है, शायद अब नहीं जाएंगे। तो अब हम लोग खाना खा रहे हैं। मैंने थोड़े से पराठे बना लिए हैं, सुबह की सूखी सब्जी थी, तो बच्चे ने रोटी नहीं खाई है, रोटी और सब्जी वापस ले आया है, तो वही मैं डॉगी को खिला रही हूँ साथ साथ में। और मैं भी बच्चों के साथ खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो दोपहर का खाना मैं नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि मैं 12 या 11:30 के टाइम पर ही नाश्ता कर पाती हूँ। भले मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, फिर भी मेरी आदत ऐसी है, मुझे लगता है ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, तो ऐसे ही करते करते मतलब सुबह का टाइम ही निकल जाता है, फिर खाना हो पाता है। तो देखो हम लोग खाना खा रहे थे और बारिश आ गई, तो अब कपड़े उठाने हैं। मौसम भी हमारे यहाँ का अभी काफ़ी ख़राब है, आंधी तूफान का मौसम है, किसी भी टाइम बारिश हो जाती है। तो मैंने खाना खा लिया है, बच्चे खा रहे हैं, डॉगी को भी खाना खिला दिया है। तो फ्रेंड देखिए, खाली ना बैठना और बैठना हमारे ही ऊपर है। तो देखिए मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ, कितने फ़ायदे हैं। अपने हज़ारों के खर्च ज़रूरत मैं खुद पूरे कर लेती हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती हूँ। काम करने के यही सब फ़ायदे होते हैं। तो जो भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको जो भी आता है अपने टैलेंट, सुविधा और अपनी ज़रूरत के अनुसार काम करें, खाली ना बैठें। खाली बैठने से बहुत गृह कलेश होते हैं, बहुत अशांति होती है जीवन में, घर में, परिवार में। तो खाली बैठना एक तरह से अभिशाप है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जितने खाली रहो उतनी आलतू फालतू बातें दिमाग में आती हैं, टेंशन आती हैं, हमारे साथ क्या हुआ, किसने किया, यही सब याद रहता है, इसी सब में हम परेशान रहते हैं। तो देखिए मेरा तो यही मानना है कि आप जो भी करती हैं अपने लिए कीजिए, थोड़ा अपने लिए समय निकालिए, थोड़ी कुछ अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। तो ये सूट मैंने मंगवाया है 650 का, और बहुत बहुत प्यारा लग रहा था इमेज में, मैंने मीशो से मंगवाया है। ये कलर मैंने नहीं पहना, इसलिए मैंने ये कलर मंगवाया है। तो इसका दुपट्टा इतना अच्छा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसके दुपट्टे की ही सारी कीमत है समझ लो। पर जब मैंने पूरा सूट खोल के देखा ना, तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया। दुपट्टा तो ऐसा है कि लगता है सूट 4000 का है, और सूट का फ्रंट पार्ट भी अच्छा है, बट इसकी सलवार इतनी गंदे कपड़े की, इतनी गंदी क्वालिटी की। मैंने सोचा यार एक अच्छा सा सूट खरीद के रख लूँ, आने जाने के लिए हो जाएगा, शायद छुट्टियों में घर जाएँ, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन मेरे पूरे सपनों पे पानी फिर गया। अब मैं इसे रिटर्न करूँगी, कपड़ा बहुत गंदा निकला है सलवार का। जॉर्जेट फैब्रिक का है, दुपट्टा बहुत अच्छा है, और सूट भी थोड़ा फ्रंट से अच्छा है, पर सलवार बिल्कुल वेस्ट कपड़ा है, इसलिए मैं इसे रिटर्न कर दूँगी। तो देखिए जो भी मेरी बहनें खाली रहती हैं, टाइम पास करती हैं, इधर उधर की बातें करती हैं, तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए खाली बैठने से घर परिवार बर्बाद होते हैं, लड़ाइयाँ कलेश होते हैं। आप अपने लिए टाइम निकालिए, जो भी टैलेंट है उस पर काम कीजिए, थोड़ा बहुत करना सीखिए, इधर उधर ना ध्यान दीजिए। जब तक आप इधर उधर ध्यान देंगी आप कभी सफल नहीं होंगी। आप ध्यान ही देना है तो सामने वाले को ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहा, कैसे कर रहा, कैसे सफल हो रहा। तो आप सामने वाले को देखिए, कॉपी कीजिए, कोशिश कीजिए करने की, अपने पैरों पर खड़े होने की। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जैसे आज मैं कर रही हूँ, टेंशन फ्री रहती हूँ, थोड़ी बहुत अर्निंग करती हूँ, अपने और अपने बच्चों की छोटी बड़ी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ। फ्रेंड अपने हर खर्चे पूरे कर लेती हूँ मैं, यकीन मानो, चाहे वो 1000 का हो या 4000 का हो। तो देखिए घर बैठे मैं भी करती हूँ, कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। तो खाली मत बैठो, जब तक खाली रहोगी टेंशन रहेगी, दुखी परेशान रहोगी, सोचोगी, दुखी रहोगी, क्योंकि दुखी करने वाले 1000 हैं और आपको सुख देने वाला कोई नहीं है। अगर आपको सुखी और सुरक्षित और खुश रहना है तो अपने पैरों पे खड़े होना पड़ेगा आपको, चाहे माहौल एरिया जैसा भी हो, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।